मौत का पहाड़। इचिरो और चिरो 2 भाई थे। दिन भर वो अपने खेतों में काम करते थे। शाम को जब वो घर लौटते, उनकी माँ सुमी मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करती थी। पर कुछ दिनों से इचिरो और चिरो उदास रहने लगे थे और वे अक्सर खिड़की में से दूर कोहरे से घिरे पहाड़ की ओर देखा करते थे। 70 वर्ष के होते ही सब बूढ़ों को उनके बेटे इसी पहाड़ पर लाकर छोड़ जाया करते थे। ये नियम उस राज्य के राजा ने बनाया था। इसके पीछे विचार ये था कि जब बूढ़ों में योग्यता और ताकत खत्म हो जाती है, वो परिवार और समाज पर बोझ बन जाते हैं। इस नियम में ये बात भुला दी गई थी कि बूढ़े लोग अपना वर्षों का अनुभव और ज्ञान अपने बच्चों को दे सकते हैं। कोई चारा न था और अगली सुबह सुमी ने बड़े प्यार से अपने घर को घूम घूम कर देखा। उसकी डोली तैयार थी और यात्रा शुरू हो गई। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते जा रहे थे, सुमी रास्ते के किनारे पर उगे हुए सरकंडों को तोड़कर गिराती जा रही थी। वो खुद तो उस रास्ते पर वापस नहीं आने वाली थी, पर अपने बेटों के लिए लौटने के रास्ते पर निशान छोड़ती जा रही थी और वो हमेशा की तरह उन्हीं के बारे में सोच रही थी। वो कोहरे से घिरी पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। इचिरो और चिरो झट से घूमे और लौट पड़े। अंधेरा हो चला था और बर्फ भी गिरने लगी थी। उतावली में भाइयों ने छोटे रास्ते से नीचे उतरने का फैसला किया। अचानक बर्फ के फाहे घने होने लगे और जोरदार तूफान शुरू हो गया। इचिरो और चिरो ने उसे डोली में बैठाया और घर ले चले। बड़ी आसानी से और आत्मविश्वास के साथ सुमी उन्हें पहाड़ से नीचे ले आई और उनका घर आ गया। इचिरो और चिरो ने सुमी को झोपड़ी के पिछले हिस्से में छिपा दिया। वो तीनों बड़े आनंद से रहने लगे। एक दिन उस राज्य के राजा ने सभी परिवारों के पुरुषों को बुलवाया। ध्यान से सुनो, पहला काम ये है कि राख की रस्सी बना कर लाओ। इचिरो और चिरो ने इस अनोखे काम के बारे में सुमी को बताया। अरे बेटा, बड़ा आसान है। एक रस्सी लो, उस पर खूब नमक का पानी मलो। अच्छा माँ। हाँ, फिर उसे एक पतरे पर रखो और आग लगा दो। जी। रस्सी जलने पर राख रह जाएगी, पर नमक की वजह से वो बिखरेगी नहीं। अच्छा। वाह माँ, वाह वाह, क्या बात है। अगले दिन दरबार में काम पूरा कर लाए? जी महाराज, ये देखिए। अति उत्तम। वाह, तुम्हारे नाम क्या हैं? महाराज, मैं इचिरो और महाराज मैं चिरो। इचिरो और चिरो? जी महाराज। बहुत खूब, बहुत खूब। जी महाराज। और याद है ना, जो लोग ये काम नहीं कर पाए उन्हें जुर्माना भरना होगा। और बाकी सब गांव वालों ने जुर्माना भर दिया। अब ध्यान से सुनो, दूसरा काम, एक शंख लाओ जिसके आर पार धागा पिरोया हुआ हो। सुमी के पास इस समस्या का भी हल था। देखो बच्चों, पहला कदम है एक चींटी को पकड़ना। उसके पैर में धागा बांधकर उसे शंख के ऊपर वाले छेद में से अंदर जाने दो। ठीक है। फिर शंख के मुंह पर कुछ चावल के दाने रखो। जी माँ। चावल के दानों से आकर्षित होकर चींटी शंख में से अपना रास्ता बनाकर निकलेगी तो धागा भी शंख के मुंह तक पहुंच जाएगा। अरे वाह माँ। और राजा की खुशी की सीमा न रही। वाह चिरो और इचरो, वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद। दूसरे गांव वालों को दोबारा जुर्माना भरना पड़ा। तीसरा काम था बांस के टुकड़े में जड़ और तने की ओर के सिरों को पहचानना। महाराज, बांस के टुकड़े को पानी में डालिए। जो सिरा तैरे वह तने की ओर का है और जो डूबे वो जड़ की ओर का है। सुमी के उत्तर को दरबार में प्रयोग करके दिखाया गया। लाजवाब मेरे बच्चों, चिरो इचरो, इस बार भी तुमने
काम कर दिखाया। धन्यवाद महाराज। जी महाराज। और सुनो, जी। अगला काम एक ऐसा ढोल लाओ जो बिना बजाए बजता हो। राजा का बताया ये काम भी बच्चों ने घर जाकर सुमी को बताया। कुछ देर सोचने के बाद सुमी हंसने लगी। देखो बच्चों, हाँ माँ। अचार के इस डिब्बे का ढक्कन और पेंदा हटाने से वो दोनों ओर से खुल जाएगा, जी माँ। है ना। अब चमड़े के गोल टुकड़े काट कर इसके दोनों ओर मढ़ दो। हाँ, मगर उससे पहले कुछ मधुमक्खियाँ अंदर छोड़ दो। अच्छा, हाँ ये तो बहुत समझदारी का काम है माँ। हाँ बेटा। वाह, क्या बात। जब राजा जी ने उत्सुकता से उस अनोखे ढोल को हाथ में उठाया तो अंदर वाली मधुमक्खियाँ घबराकर उड़ी और चमड़े से टकराने लगी, जिससे ढोल अपने आप बजने लगा। चमत्कार। मेरे बताए सभी काम पूरे करने के उपलक्ष्य में, हे लड़कों, जी महाराज। चिरो चिरो। जी महाराज। मैं तुम्हें उगते हुए सूर्य का पदक प्रदान करता हूँ। महाराज रुकिए, क्यों? हम एक अपराध स्वीकार करना चाहते हैं। जी महाराज, दरअसल इस सम्मान के हकदार हम नहीं बल्कि हमारी माँ है, हाँ। जिन्हें हमने अपनी झोपड़ी के पीछे छिपा रखा है। क्या? जी हाँ महाराज। हालांकि वे 70 वर्ष की हो चुकी हैं। हमने उन्हें नहीं जाने दिया। इस तरह हमने राज्य का नियम तोड़ा है। जी हाँ महाराज। क्षमा करें महाराज। क्षमा करें महाराज, क्षमा। तुमने राज्य का नियम तोड़ा है। जी महाराज। तब तो तुम्हें वही दिया जाएगा जिसकी तुम लायक हो। तुम्हें क्षमादान दिया जाता है। क्षमादान? महाराज, महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। धन्यवाद महाराज। इचरो और चिरो, जी महाराज। आज मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है। मैं अपने बनाए उस निर्दयी नियम को रद्द करता हूँ। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। धन्यवाद महाराज। महाराज, कृपा करके इन गांव वालों के दिए हुए जुर्माने को वापस लौटा दीजिए, क्योंकि ये बेचारे तो गरीब से गरीब तर हो गए हैं। बच्चों, मैं न सिर्फ इनके रुपए लौटाऊंगा बल्कि एक कोष स्थापित करूंगा जिसकी सहायता से ये अपने बूढ़े माँ बाप की अच्छी तरह से परवरिश कर सके। वाह महाराज, वाह। और उस दिन से मौत का पहाड़ सूना पड़ा है, क्योंकि अब किसी अभागे बेटे को अपने प्यारे माँ बाप को वहां छोड़ने नहीं आना पड़ता।